आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज।
हर कोई बुरा नहीं हो सकता, गिने चुने जो गुमराह लोग हैं। अब उनसे कहो सेना के बारे में कुछ बताओ, जो अपने रक्षकों के ऊपर पत्थर मारने की कोशिश करते हो। गिने चुने घर में कोई नहीं मानता। जिस घर में इस शरीर ने जन्म लिया 80% लोग दीक्षा ले चुके हैं। महापुरुषों ने भी अपनी बात को खुद काटा है। अगर तुम पूछ रहे हो कि संसार में सबसे बड़ा धर्म, पहले धर्म तो समझ लो। धर्म के लोग पर नाम पर लोग लड़ने को तैयार हो जाते हैं, लड़ाने को तैयार हो जाते हैं, मरने को तैयार हो जाते हैं, मारने को तैयार हो जाते हैं, पर धर्म पर चलने को तैयार नहीं होते। आवश्यकता चलने की है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणो त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम शांति शांति शांति। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दु कलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। एक भजन के लिए आपने प्रार्थना की है, उसी से शुरू कर देते हैं, आपकी भावनाओं का सम्मान करते हुए। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा।
आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। नाम हरि का साथ जाएगा और न कुछ तू ले पाएगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। नाम हरि का साथ जाएगा और न कुछ तू ले पाएगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। राग द्वेष में हरि बिसरायो, भूल के निज को जन्म गंवायो। राग द्वेष में हरि बिसरायो, भूल के निज को जन्म गंवायो। भूल के निज को जन्म गंवायो। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। हरि बोल। सुमिरन हरि की साची कमाई, झूठी जग की सब है सगाई। सुमिरन हरि की साची कमाई, झूठी जग की सब है सगाई। झूठी जग की सब है सगाई। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। अर्जी कर तू हरि से ऐसी, भक्ति मिले मीरा की जैसी। अर्जी कर तू हरि से ऐसी, भक्ति मिले मीरा की जैसी। भक्ति मिले मीरा की जैसी। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। हाथ तेरे जीवन की बाजी, भक्ति से कर तू हरि को राजी। हाथ तेरे जीवन की बाजी, भक्ति से कर तू हरि को राजी। भक्ति से कर तू हरि को राजी। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। नाम हरि का साथ जाएगा और न कुछ तू ले पाएगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना
ये तो मैंने आपकी भावना को सम्मान देते हुए गाया। अब मेरा जो मन कर रहा था बोलने का, मैं वो बोलूंगा जरूर। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जहां सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जय भारती, जय भारती। ये धरती जहां ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। ये धरती जहां ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, हर बालक एक मोहन है और एक एक बाला, राधा एक एक बाला। जहां सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जय भारती, जय भारती। भारत माता की वंदे। जहाँ गंगा जमुना कृष्णा और कावेरी बहती जाए, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। गंगा जमुना कृष्णा और कावेरी बहती जाए, जहां उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाए, तो अमृत पिलवाए। कहीं तो ये फल फूल उगाए, केसर कहीं बिखेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जय भारती, जय भारती। भारत माता की वंदे। अलबेलों की इस धरती के त्योहार भी हैं अलबेले, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। अलबेलों की इस धरती के त्योहार भी हैं अलबेले। कहीं दिवाली की जगमग है, होली के कहीं मेले, होली के कहीं मेले। यहाँ राग रंग और हंसी खुशी का चारों ओर है डेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश मेरा। जय भारती, जय भारती।
जम्मू तो सिटी ऑफ टेम्पल्स है, मंदिरों का शहर है। नमन करता हूं भारत के मुकुट जम्मू कश्मीर और प्रार्थना करता हूं मेरी भारत माता के सिर पर यह मुकुट हमेशा सजा रहे। जहां आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, किसी नगर में किसी द्वार पर ऐसा भी होता था कभी, कोई न ताला डाले, कोई न ताला डाले। जहां प्रेम की बंशी जहां आए शाम सवेरा, जहां प्रेम की बंशी जहां आए शाम सवेरा। भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा, जहां डाल डाल पर सोने की, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। भारत माता की वंदे वंदे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। परमात्मा और सदगुरु के चरणों में नमन के साथ साथ अपनी प्यारी भारत माता के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। और मेरी भारत माता के सिर के मुकुट जम्मू कश्मीर के उस गौरवशाली इतिहास को, यहां की भावनाओं को, यहां की राष्ट्रभक्ति को, यहां की परमात्मा भक्ति को कोटि कोटि नमन करता हूं। इस प्रदेश से आज से नहीं, प्रारंभ से ही, जन्म से ही आत्मिक संबंध रहा है। दिल में इसके लिए जो सम्मान है, जो भाव है, उसे मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। आपके प्यार और भावनाओं के लिए भी मेरे पास कोई शब्द नहीं है, बस हृदय से स्वीकार करता हूं होने से। तब भी आता रहा यहां जब आतंकवाद चरम सीमा पर था। और खाली यही नहीं, आप सब जानते हैं, सीमाओं पर भी जाता रहा हूं। उन सुरक्षा कर्मियों के बीच, सैनिकों के बीच भी जाकर के बोलता रहा हूं, आज भी बोल रहा हूं। यहां के दर्द ने हमेशा मुझे खींचा है और दर्द के साथ साथ प्यार ने हमेशा खींचा है। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं अब दर्द से ना आना पड़े, यहां लोगों के प्यार से खींचा हूं बस। वो पीड़ा, जो दर्द कई दशक में यहां के लोगों ने सहन किया है। कितने हमारे वीर सैनिक शहीद हो गए, कितने निर्दोषों की जानें चली गई, कितने अनाथ हो गए, कितनी मांगे उजड़ गई, कितनी गोदियां उजड़ गई। कल जो गुजरा वो फिर से न गुजरे, आने वाला वो कल ऐसा हो ना। जो ऐसा दुख, ऐसा दर्द, ऐसी पीड़ा जो कल हमने देखी है, आने वाले कल में हमें देखने को ना मिले। बस प्रार्थना करता हूं परमात्मा से, परमात्मा सबकी रक्षा करे।
और उन गुमराह लोगों को, भटके हुए लोगों को सन्मति दें। इंसानियत आए उनके अंदर और एक दूसरे के दुख दर्द को पहचान सके वो लोग, एक दूसरे की पीड़ा का एहसास हो उन्हें, और उन नापाक हरकतों से बाज आए। हर व्यक्ति में असुरक्षा की भावना है। सरकारें अपना प्रयास करेंगी, आप लोग भी जागृत होकर के अपना महत्वपूर्ण योगदान सुरक्षा कर्मियों को देंगे, ऐसा विश्वास है। हम भी अपने स्तर पर जागृति पैदा करते रहे थे, कर रहे और करते रहेंगे, लेकिन परमात्मा से भी प्रार्थना करते हैं कि सबकी रक्षा हो, सबकी रक्षा हो, सबकी रक्षा हो। जम्मू कश्मीर के लिए प्रार्थना करता हूं, अपने प्यारे भारतवर्ष के लिए प्रार्थना करता हूं, और इकलौती मेरे भारत की संस्कृति है जो संकीर्णता का चिंतन नहीं रखती, बहुत व्यापक, बहुत उदार भाव रखती है, वसुधैव कुटुंबकम का भाव रखती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव रखती है। उस अपनी भारतीय अनूठी, अनुपम, अद्वितीय संस्कृति का अनुकरण करते हुए मैं तो सारी पृथ्वी के लिए, यहां तक कि सारे ब्रह्मांड के लिए प्रार्थना करता हूं, सबकी रक्षा हो। हमारे महापुरुषों ने एक प्रमुख वाक्य हमें दिया था, आपको शायद याद होगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी रक्षा हो, तो बड़ा अद्भुत वाक्य है वो, बहुत अर्थ परिपूर्ण वाक्य है वो, मीनिंगफुल। धर्मो रक्षति रक्षिता। जिन्होंने सुना है या नहीं भी सुना है, अब मैंने बोला, बोलो एक बार, धर्मो रक्षति रक्षिता। ए मानो, तू धर्म की रक्षा कर, धर्म तेरी रक्षा करेगा कदम कदम पर। धर्म की रक्षा हम कैसे करें? हम अपने से धर्म को दूर न होने दें, इसको अपने पास संभाल के रखें। जैसे अपने अनमोल चीजों को जो आपकी निगाह में है वो संभाल के रखते हो, अपने से दूर नहीं होने देते उन्हें, उनकी सुरक्षा करते हो आप। जो आपकी निगाह में अनमोल चीजें हैं, जैसे सोना है, चांदी है, हीरे है, जवाहरात है, उनकी सुरक्षा करते हो आप। लोहा होगा, वो मिट्टी होगी, वो बाहर पड़ी होगी, लोहा थोड़ा अंदर पड़ा होगा, पीतल होगा थोड़ा और अंदर पड़ा होगा, चांदी होगी थोड़ी और अंदर, सोना होगा और डायमंड्स होंगे तो और अंदर, बड़ी सुरक्षा करके रखते हो। जैसे उनकी रक्षा करते हो, अपने से दूर नहीं होने देते, उन्हें दूर करना नहीं चाहते हो, ऐसे ही कभी धर्म को अपने से दूर करने की कोशिश मत करना, और धर्म को दूर मत होने देना। ये धर्म कदम कदम पर तुम्हारी रक्षा करेगा, याद रखें। सदगुरु के मार्गदर्शन को कभी अपने से दूर मत होने देना। जो हमारे ग्रंथ, हमारे संत, हमारे सदगुरु हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं, इसे कभी दूर मत होने देना, इसी रक्षा करना, अपने साथ रखना। ये कदम कदम पर तुम्हारी रक्षा करेगा, चिरित करना। हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी कदम कदम पर रक्षा करेगा। हम सदगुरु के मार्गदर्शन को अगर अपने साथ संभाल के रखेंगे, उसकी रक्षा करेंगे, अपने से दूर नहीं करेंगे, कदम कदम पर हमारी रक्षा करेगा। हम परमात्मा के नाम को कभी अपने से दूर न होने दें। वो परमात्मा का नाम कदम कदम पर हमारी रक्षा करेगा। रक्षा तो हम चाहते हैं, अपनी भी चाहते हैं, अपनों की भी चाहते हैं ना। तभी तो भारतीय संस्कृति में हर पर्व के पीछे हमारा भाव ही तो छुपा हुआ है। रक्षाबंधन जैसा पवित्र त्योहार हमारे सामने क्यों आया? प्रारंभ कहीं से भी हुआ हो, इंद्र और शची से प्रारंभ हुआ, फिर बलि और लक्ष्मी जी के
तक पहुंचा, उसके बाद भाई बहन के पवित्र रिश्ते तक पहुंचाई। ये भावनात्मक ही तो होते हैं पर्व, ये त्योहार हमारे। बहन चाहती है हमेशा मेरे भाई की रक्षा हो। भाई कहता है जब तक जान में जान है, अपनी जान को संकट में डाल करके भी तेरी रक्षा करने की कोशिश करूंगा। पर कई बार बड़ा दुख होता है कि हमारे सारे त्योहार, हमारे पर्व कहीं औपचारिक होकर के तो नहीं रह गए हैं। वो जो भावना से इन पर्वों का निर्माण किया गया था, वो कहीं समाप्त तो नहीं हो गई है। अब बहन रक्षा की चर्चा नहीं करती। राखी आ रही है भैया, जेब ढीला कर लेना, क्या दे रहे हो इस बार? अरे बोलना, जोर से बोलो। भाई के मन में भी वो भाव नहीं है। मैं क्षमा चाहते हुए कहूंगा, जिनमें है उनको मैं प्रणाम करता हूं। भाव शून्य होते जा रहे हैं लगभग सभी संबंध हमारे। ज्यादातर रिश्तों को देखें तो गले पड़े ढोल की तरह बजाए जा रहे हैं। वो जो प्यार, वो अपनापन होना चाहिए था, लगता है सब रिश्तों में से खत्म होता चला जा रहा है। पति पत्नी में जो प्यार होना चाहिए था, भाई भाई में जो प्यार होना चाहिए था, बहन भाई में जो प्यार होना चाहिए था, मित्र मित्र में जो प्यार होना चाहिए था, गुरु शिष्य में जो प्यार होना चाहिए था, भक्त और भगवान में जो प्यार, कहां चला गया? लौटो अपने देश की संस्कृति की ओर लौटो। पाश्चात्य सभ्यता का अंधानुकरण त्यागो। लेकिन फिर भी यदि आप ये भाव भी ले आए, कितने दौर ऐसे आते हैं उस समय हमें रक्षा करने वाला कोई नजर नहीं आता है। भगवान न करे कहीं भूकंप आ गया, क्योंकि ये दर्द हमने झेला है। कभी गुजरात में झेला है, कभी उत्तराखंड में झेला है, कभी कहीं झेला है, कभी कहीं झेला है। माना कि ये भूकंप आ गया, कौन रक्षा करने आएगा उस समय? अरे बोलना। भगवान न करे कहीं सुनामी आ गया और हम समुद्र के किनारे किनारे घूम रहे थे, उस समय कौन रक्षा करने आएगा? किसको पुकारोगे उस समय? बहन को पुकारोगे, भाई को पुकारोगे, मां बाप को पुकारोगे, किसको पुकारोगे उस समय? उस समय एक ही नजर आता है, दूसरा नजर नहीं आता। किसी ने कहा भगवान को हम कैसे माने, वो नजर ही नहीं आता है। मैंने कहा जब कोई नजर नहीं आता तो वही नजर आता है, और कोई नजर ही नहीं आता है। हम चाहते हैं रक्षा हो, हमारी भी रक्षा हो, औरों की भी रक्षा हो। रामायण में भी हम प्रार्थना करते हैं, माम अभिरक्षय रघुकुल नायक धृतवर चाप रुचिर कर सायक। यहां तो रघुनाथ जी के चरणों में बैठे हैं हम, रामायण में प्रार्थना कहते हैं रघुनाथ जी माम अभिरक्षय, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम। हे मेरे सद्गुरु मेरी रक्षा करो, हे मेरे परमात्मा मेरी रक्षा करो। लेकिन याद रखना, अगर तुम धर्म की रक्षा करोगे, तुम सद्गुरु के मार्गदर्शन की रक्षा करोगे, तुम परमात्मा के नाम की रक्षा करना मतलब अपने से दूर नहीं होने दोगे उसे, कदम कदम पर तुम्हारी रक्षा करेगा। अब धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म रक्षा करेगा, लेकिन धर्म का तो अर्थ ही नहीं जानते हो। अरे बोलना, धर्म का तात्पर्य क्या है? हमारे महापुरुषों ने बहुत कोशिश की, लेकिन धर्म को परिभाषित नहीं कर पाए। बड़े से बड़े विद्वान भी, बड़े से बड़े मनीषी भी, अगर उनसे पूछा जाए व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ, क्या परिभाषा है धर्म की? परिभाषा क्या है? पहले कहा कि जो धारण किया जाए वो धर्म है। फिर बोले चोर चोरी को धारण करता है, डकैत डकैती को धारण करता है, कुकर्मी कुकर्म को धारण करता है,
आतंकवादी आतंक को धारण करता है, इसको धर्म कैसे कहा जाए? फिर आगे उत्तर बदल गया, उन्होंने कहा जो धारण करने योग्य है वो धर्म है। फिर आगे फिर प्रश्न आए तो उन्होंने कहा धर्म की परिभाषा नहीं दी जा सकती है। हमारे शास्त्रों ने धर्म के लक्षण बताए हैं, 10 लक्षण बताए हैं धर्म के, धृति, क्षमा इत्यादि, धैर्य, क्षमा इत्यादि, जो मैंने पिछली बार वर्णन किया था। 10 धर्म के लक्षण हैं। धर्म के लक्षण बताए जा सकते हैं, धर्म की विशेषताएं बताई जा सकती हैं, लेकिन धर्म को सीमित शब्दों में परिभाषित नहीं किया जा सकता। जैसे परमात्मा की क्या परिभाषा देगा कोई? परमात्मा का स्वरूप प्रेम, उसकी क्या परिभाषा देगा कोई? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लव? मैं जब कॉलेज में पढ़ा करता था, वो 250 पन्ने रंगे हुए हैं, मेरे पास पड़ी है किताब, अभी मैंने लिखे थे, प्रेम के बारे में लिखने की कोशिश की थी। 250 पन्ने लिखे, बहुत कुछ पढ़ने के बाद, बहुत कुछ सुनने के बाद उससे आगे नया लिखा था, लेकिन अंत में लिखा मैंने, लव हैज नो डेफिनेशन। प्रेम की कोई परिभाषा नहीं है। प्रेम को शब्दों के मकर जाल में बांधने की किसी की सामर्थ्य नहीं है। प्रेम के लक्षण बताए जा सकते हैं, प्रेम की विशेषताएं बताई जा सकती है, प्रेम की अभिव्यक्ति के विभिन्न ढंग बताए जा सकते हैं। प्रेम कष्ट पाकर के भी सुख पहुंचाने का भाव है। प्रेम समर्पण का नाम है, प्रेम बलिदान का नाम है। प्रेम चाहने वाले का नहीं, कुछ कर गुजरने का भाव है। दिल दिया है जहां भी देंगे, ए वतन तेरे लिए, हर कर्म अपना करेंगे, ए वतन तेरे लिए। वहां पर यह भाव ही नहीं है कि हमें क्या मिला, हमें क्या मिला, हमें क्या मिला। वहां पर भाव है, हम न सोचे कि हमको मिला क्या, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। कुछ न चाह करके और किसी के काम आना, इसी को प्रेम कहते हैं। बदले में कुछ नहीं चाहते हैं। तेरे को सुख मिल जाए उसके लिए अपार कष्ट तक सहर्ष सहने को तैयार हो जाते हैं, अपार कष्ट तक सहर्ष सहने को तैयार हो जाते हैं। इस लक्षण को हमारे शास्त्रों ने एक पंक्ति में कहा था, तत् सुखम सुखित्वा, तेरे सुख में ही मेरा सुख है। जिससे भी प्रेम करते हो, चाहे आप परमात्मा से प्रेम करते हो, चाहे सदगुरु से प्रेम करते हो, माता पिता से प्रेम करते हो, अपनी औलाद से प्रेम करते हो, अपने वतन से प्रेम करते हो, आप समाज से प्रेम करते हो, जिससे प्रेम करते हो उसके सुख में ही मेरा सुख है, यह भाव हमारे अंदर आना चाहिए। बदले में चाहे कष्ट उठानी पड़े, अपनी औलाद से प्यार करते हो, खाली मोह ममता नहीं, प्यार करते हो, उसके लिए कितने कष्ट उठाने को तैयार हो जाते हैं। हरि बोलना, जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो ना। याद करो, जब प्रेम के बारे में मैंने आपको सुनाया था, मैंने यही कहा था, प्रारंभ में व्यक्ति अज्ञानता के कारण कभी किसी चीज को महत्व देता है, कभी किसी चीज को महत्व देता है। शुरू में उससे पूछा जाए कि संसार में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो उसने गाने भी बना दिए, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा, बोलो ना। तू ऐसे ऐसे काम कर रहा है, तेरी जान भी जा सकती है। बोले मरना तो एक दिन है ही, पैसे के लिए सब करना पड़ता है। हरि बोलो ना, जोर से बोलो ना। पैसे के लिए सब करना पड़ता है, और भगवान ना करे, जो कह रहा था कि मरना तो एक दिन है ही, जब जीवन पर कोई संकट आ जाए, मान लो किसी ने बंदूक लगा दी, पिस्टल लगा दी, चाकू लगा दिया, क्या कहेगा? मरना तो एक दिन है ही, मार दे, इतनी मुश्किल से कमाया, ये नहीं दूंगा। तब क्या आता है? सारा कुछ ले जा पर मुझे छोड़ दे। हरि बोलो, जोर से बोलो ना। क्यों? तू तो कह रहा था जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण किसको मान रहा था? धन को। भगवान ना करे कोई बीमार हो जाए, क्योंकि हम तो कहते सर्वे संतु निरामया, सब निरोगी हो, लेकिन अपनी लाइफ स्टाइल गलत होने के कारण अनेक रोगों के उत्पन्न होने की संभावनाएं पैदा हो रही हैं। गलत खान पान से अनेक तरह की बीमारियां पैदा हो रही हैं, गलत दिनचर्या से अनेक तरह की बीमारियां पैदा हो रही हैं, चरित्रहीनता से अनेक तरह की बीमारियां पैदा हो रही हैं, विभिन्न कारणों से अनेक तरह की बीमारियां आ रही हैं। हम चाहते हैं सब निरोगी हो, और संसार का सबसे बड़ा सुख भी क्या है? पहला सुख
निरोगी काया। लेकिन लोग बीमार हैं, अस्पतालों में जगह नहीं मिल पा रही है। कोई बीमार हो जाए और उस समय डॉक्टर के पास जाएगा कि नहीं जाएगा? और डॉक्टर से क्या कहेगा? मरना तो एक दिन है ही, मुझे मर जाने देना, पर पैसा बड़ी मुश्किल से कमाया है, पैसा खर्च नहीं होना चाहिए। क्या कहेगा? चाहे सारा कुछ बर्बाद हो जाए पर मुझे बचा लो, क्योंकि अब पता लगा जीवन उससे भी महत्वपूर्ण है। जीवन रहेगा तो पैसा तो फिर भी आ जाएगा, जब जीवन ही न रहा तो फिर पैसा किस काम का है? पहले धन महत्वपूर्ण नजर आता है। क्यों? ये कोरी कथा नहीं है। फिर जीवन महत्वपूर्ण नजर आता है। एक दिन आता है ये जीवन भी अच्छा नहीं लगता है। भगवान ना करे कोई अति दुखी हो जाए, अब वो भगवान से कह रहा है, भगवान अब तो मुझे उठा ले, तो अब मेरा जीने को मन नहीं कर रहा है। हर आदमी जीना चाहता है, हर जीव जीना चाहता है, लेकिन अब वो मृत्यु की कामना कर रहा है और भगवान ना सुने तो आत्महत्या जैसा घोर अपराध भी करने को तैयार हो जाता है। घोर अपराध बताया है मेरे शास्त्रों ने आत्महत्या को, ऐसा जो मेरे शास्त्रों ने कहा कि आत्महत्या करने से कोई दुखों का अंत नहीं हो जाएगा, आगे भी यात्रा प्रारंभ होगी और दुख फिर आगे जाके भोगने पड़ेंगे, तरह तरह के दुख भोगने पड़ेंगे। लेकिन लोग तरह तरह से अपनी जिंदगी को, अनमोल जिंदगी को भी बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि अब उन्हें जीवन भी अच्छा नहीं लग रहा। क्यों नहीं अच्छा लग रहा? क्योंकि जीवन में अब सुख नहीं है। किसी सुखी व्यक्ति ने नहीं कहा भगवान मेरे को उठा ले, कहा कभी? पहले धन अच्छा लगता था धन से बड़ी चीज कोई नहीं है। फिर जब पता लगा धन से ज्यादा महत्वपूर्ण जीवन, जीवन है तो धन फिर भी आ जाएगा, जीवन ही ना रहा तो ये सब बेकार है हमारे लिए। फिर जीवन से भी ज्यादा अच्छा लगता है सुख, जीवन से महत्वपूर्ण लगता है सुख, क्योंकि सुख ना हो तो ये जीवन भी अच्छा नहीं लगता है। रात दिन दुख हो, अशांति हो, कला कलेश हो, मन मुटाव हो, घर की दीवारें भी काटने को दौड़ती हैं। जो अपने सगे संबंधी थे वो भी अच्छे नहीं लगते हैं अब, और जो सगे संबंधी दम भरते थे प्यार का वो भी अब प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत दुखी हो गया है, बहुत कष्ट है भगवान, अब तो इसको उठा ले तो बढ़िया है। हरि बोल। सुख ना हो ये जीवन भी अच्छा नहीं लगता है। अब आप कहो, मैं पूछता हूं सुख से बड़ी चीज क्या हो सकती है? बोलो। धन सबसे बड़ी चीज मानी आपने, फिर धन से बड़ा क्या माना? बोलो। जीवन। जीवन से बड़ा क्या माना? जोर से बोलो। सुख। सुख से बड़ा कुछ हो सकता है क्या? संसार का हर प्राणी सुख चाहता है। सुख से बड़ा क्या हो सकता है? सुख से महत्वपूर्ण क्या हो सकता है? बताओ ना मुझे। है सुख से भी बड़ी चीज एक है जिसके लिए आदमी स्वयं अपने हाथों से दुख उठाने को तैयार है और सुखों को त्यागने को तैयार है, वो है प्रेम। चाहे वतन से प्रेम हो जाए, चाहे परमात्मा से प्रेम हो जाए, चाहे किसी से प्रेम हो जाए, वो अपने सुखों को तिलांजलि देकर के दुख उठाने को भी सहर्ष तैयार हो जाता है। उन वीर अमर शहीदों को देखिए आप, उन वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को देखिए आप। वो जानते थे जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं यहां तो कष्ट ही कष्ट है, यहां तो यातनाएं ही यातनाएं हैं। काले पानी की सजा हो रही है, कोड़े पड़ रहे हैं, फांसी की सजा हो रही है, यातनाएं दी जा रही हैं। उनको भी, उनके परिवार को भी यातनाएं दी जाती थी। सुख के लिए प्रयास नहीं किया उन्होंने, वरना उन अंग्रेजों की चमचागिरी करते कहीं के ऑनरेरी मजिस्ट्रेट बना दिए जाते, कहीं के राय साहब बना दिए जाते, कहीं के जागीरदार बना दिए जाते, वो भी सुख उठा सकते थे। छोटा सा ऊधम सिंह हंसते हंसते अपने जीवन को कुर्बान कर देता है। छोटी सी उम्र का शहीद आजम भगत सिंह अपने हाथों से फांसी का फंदा अपने गले में डाल करके हंसते हंसते झूल जाता है। भारत माता की वंदे मातरम करते करते एक बार उफ नहीं की जिसने। वो सुखदेव, वो राजगुरु, वो चंद्रशेखर आजाद, वो राम प्रसाद बिस्मिल, नाम कहां तक गिनाऊं। जिनके नाम जानते हैं उन सबको भी सल्यूट करते हैं, और जिनके नहीं जानते, जो नींव के पत्थर बन गए, कोई जान भी नहीं पाया, उन सबको भी सल्यूट करते हैं।
और आज भी जो हमारी सीमाओं पर डटी है सेना, हमारे सैनिक डटे हैं, हमारे सुरक्षाकर्मी डटे हुए हैं, हमारे पुलिसकर्मी डटे हुए हैं, हमारे अर्धसैनिक बल डटे हुए हैं हमारे लिए। हम घरों में त्योहार मनाते हैं और ये लोग हमारी रक्षा में तत्पर रहते हैं। मुझे गर्व हो रहा है, हमारी बेटी भी यहां एक बैठी है। मुझे बड़ा अच्छा लगेगा आप अगर 1 सेकंड के लिए खड़े हो जाए तो। आप सब जानते हैं शक्ति की स्वरूपा हमारी बेटी शक्ति, जिसने आपकी सुरक्षा के लिए इस क्षेत्र में भी अपना नाम बहुत अच्छी तरह से हासिल किया है। जोरदार तालियों से स्वागत है। रात दिन हमारी सुरक्षा के लिए सारे तत्पर है, जो सीमाओं पर डटे हुए। और मैं तो सीमाओं से होकर के आ रहा हूं, चकमलाल खोड़ बॉर्डर, उधर राजौरी पुंछ, इधर ये अखनूर साइड, ये सारा होकर के आ रहा हूं। मैं तो कह रहा था आप लोग भी बराबर पूरे सम्मान के हकदार हैं, सीमाओं पर डटे हुए, अपनी राष्ट्रभक्ति का जज्बा रखते हुए हमारे सुरक्षा कर्मियों को पूरा सहयोग देकर के इन देश की सीमाओं को सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। आप जोरदार तालियों से स्वागत करता हूं आप। कौन जानता था यहां सुख मिलेगा? हर आदमी सुख चाहता है, हर आदमी सुख चाहता है, लेकिन जो राष्ट्र से प्रेम करते हैं उन्होंने सुख के लिए प्रयास किया। हंसते हंसते कह रहे हैं दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए, हर कर्म अपना करेंगे ए वतन तेरे लिए। अपने हाथों से कष्ट उठाने को तैयार है, यातनाएं सहने को तैयार है। परमात्मा से जो प्यार करते थे क्या उन्होंने कष्ट नहीं उठाए? इतिहास उठा करके देखिए, बड़े बड़े संतों को, बड़े बड़े भक्तों को, बड़े बड़े महापुरुषों को उठा के देखिए, क्योंकि प्यार करते हैं। प्यार, जिनके मन में प्यार नहीं है व्यापार करते हैं। हमने इतना भगवान का नाम लिया फिर भी हमको क्या मिला? वो मिलने की बात पहले करते हैं। हरि बोलना, देखो सेवा करो मेवा मिलेगी, सेवा के बाद में बात है, पहले मेवा की बात पहले शुरू हो जाती है। हरि बोलना, जोर से बोलो। जहां लेन देन की चर्चा हो वो प्यार नहीं हो सकता, वो व्यापार कहलाने के लायक है। जो मैं ऐसो जानती, मीरा के शब्दों को देखिए, प्यार में क्या होता है। और ये पता लगने के बाद, जानने के बाद भी उसने प्यार किया ना भगवान से। जो मैं ऐसो जानती, प्रीति किए दुख हो, नगर ढिंढोरा पीटती, प्रीति न की जो को, हेरी में तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने को, हेरी में तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने। पूरा नहीं सुना रहा, वहां दर्द है, पीड़ा है, विरह की वेदना है, फिर भी हंसते 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 से कर रहा है। सारे राजपाट के सुखों का परित्याग। मैं नहीं कह रहा हर कोई मीरा बन करके एक तारा लेकर के घूमते रहना, और आज माहौल भी नहीं है इसके लायक। आए दिन होने वाली घटनाओं ने अगर हमको अभी भी आगाह नहीं किया तो भारतीय संस्कृति पर प्रार्थना करता हूं और कोई कलंक न लगे। हरि बोल। आज माहौल भी नहीं है। आप घर बार छोड़ करके चले जाएं और गली गली में एक तारा लेकर के, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जहां के सर मोर मुकुट मेरो पति सो। कोई गाने की आवश्यकता, घर बैठ के गाओ। अगर तुम्हारे घर में कोई हिरण्यकश्यप भी पैदा हो गया है, यानी मैं ही भगवान हूं, क्या भगवान लगा रखी है। जैसे हिरण्यकश्यप कहता था अपने पुत्र से, कहता था क्या हरि हरि लगा रखी है, जय श्री हरि करता था, उसको गुस्सा आता था, उसको मारने की कोशिश की, उसको सताने की कोशिश की है। ऐसा कोई हिरण्यकश्यप अगर आपके घर में भी पैदा है तो लड़ो मत, झगड़ा मत करो। मैं आपसे कह रहा हूं
हृदय से प्रार्थना करो। कोई आपकी मूर्ति हटा सकता है, कोई आपकी फोटो हटा सकता है, कोई आपका लॉकेट हटा सकता है, आपकी घंटी हटा सकता है, आपकी आरती हटा सकता है, लेकिन आपके दिल से कोई हटा के दिखा दे, चैलेंज करता हूं। मत करो विवाद, मत करो धर्म के नाम पर, पहले ही इतना कुछ। और आप घर में विवाद मत करो, फिर धर्म का फायदा क्या है? झगड़ा मत करो, कलेश मत करो, हृदय से प्रार्थना करो, हे परमात्मा, जैसे आपने अपनी भक्ति हमें प्रदान की है, हमारे घर के बाकी सदस्यों के मन में भी ऐसे भाव पैदा करो। ये प्रार्थना करो ना। मैं जो कहना चाहता था, जैसे प्रेम की कोई परिभाषा नहीं है, प्रेम को शब्दों के मकड़ जाल में फांसने की किसी की हिम्मत नहीं है। प्रेम के लक्षण बताए जा सकते हैं, प्रेम की विशेषताएं बताई जा सकती हैं, प्रेम की अभिव्यक्ति के विभिन्न ढंग बताए जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि प्यार का मतलब एक ही होता है। मैं औरों की बात छोड़ता हूं, मैं सच बता रहा हूं। जो खाली मुझे सुनने वाली भीड़ है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। जो सचमुच मुझसे प्यार करते हैं, उन करोड़ों लोगों को मैंने एक तरह से प्यार करते नहीं देखा है कभी। कोई नजदीक नजदीक भागता है, ये तो फेविकॉल का जोड़ लगा, ये तो हटता ही नहीं महाराज जी के पास से। हरि बोल रहा, जोर से बोल रहा, बिल्कुल करीब करीब, हटता ही नहीं है। कोई दूर बैठा आनंद लेता है, पर मुझे पता है वो क्या देख रहा है। हरि बोल रहा, कोई आंखें झपकता नहीं है, लगातार महाराज जी को देखता है। और कोई एक बार देख करके फिर आंखें बंद कर लेता है, मुझे पता है वो अंदर क्या देख रहा है। हरि बोल रहा, कोई जिद कर रहा है, ये उनकी बात कर रहा हूं जिनका प्रेम है। ये मत सोचना इसमें से किसी का प्रेम नहीं, जिनका प्रेम है मैं उनकी बात कर रहा हूं। नहीं महाराज जी घर में चलना पड़ेगा, नहीं महाराज जी। दूसरा कहता है महाराज जी को तंग ना करो, देखो सुबह 2:45 बजे उठते हैं, रात को 12:30 बजे लेटते हैं, सुबह से हमारे लिए भागदौड़ कर रहे हैं। अब 2 दिन आए हैं, फिर सत्संग का भी टाइम है, ये भी है, कोई बात नहीं। और उनको मौका मिल गया ना, हमारे दिल में है महाराज जी, हमारे घर में है, मौका मिले महाराज जी तो जरूर आना। अगर कोई परेशानी हो तो महाराज जी परेशान होकर के मत आना। ऐसे ऐसे लोग भी हैं, दोनों तरह के लोग हैं, दोनों तरह के। एक भोजन बना रहा है चक चक करके महाराज जी, क्योंकि मिर्च मसाले नहीं खाते महाराज जी, तला भुना नहीं खाते, वो फीका फीका सा इस तरह का लेते हैं महाराज जी। 37 साल से देख रहे हैं, एक रोटी खाते हैं। ऐसा ना हो कि हमसे कुछ नमक मिर्च ज्यादा हो जाए या चीनी ज्यादा हो जाए या फलाना हो जाए, महाराज जी ना खाएं। चक चक करके देखता है, फिर महाराज जी के सामने लाता है। दूसरा कहता ना ना ना, भगवान महाराज जी को भोग लगना है, नहीं नहीं नहीं, चखना नहीं बिल्कुल भी, देखना नहीं बिल्कुल भी। और प्यार में ऐसा पागल, महाराज जी आए, महाराज जी आए, इतना होश नहीं है कि नमक 2 बार डाला या 4 बार डाला या नहीं डाला, उस होश ही नहीं है। महाराज जी जब वाह बड़ा स्वाद, बहुत स्वाद कहते हुए चले जाते हैं, बाद में जब खाया तो रोता है, हाय हमने महाराज जी को क्या खिला दिया। होश नहीं है। जिनका प्यार है मैं उनकी बात कर रहा हूं। कभी विवाद मत करो, तुम्हारी अपनी भावना हो सकती है, दूसरे की अपनी भावना हो सकती है। एक के घर में जाता हूं, बड़े बड़े सिंहासन बनाते हैं, ओ दूर दूर से कलाकार बुला के बनाएंगे, फूलों से श्रृंगार करेंगे, ये करेंगे। और एक ऐसा भी मैंने देखे हैं जिनको होश नहीं होता कि महाराज जी को बिठाना कहां है। यहां पर कई लोग ऐसे बैठे हैं जिन्होंने वो सीन देखा हुआ है। मैं किसी के घर में गया, कई वर्षों से उनकी प्रतीक्षा थी, और जब मैं गया, क्योंकि प्यार से मैं मना नहीं कर पाता अगर इतनी सी भी गुंजाइश हो समय की। ये मेरे बच्चे बैठे हुए हैं यहां पर, खड़े हो जाओ। कल राजौरी से आए थे ये दलहौड़ी, महाराज जी हमने पूरी ऊपर तैयारियां की है, पहाड़ के ऊपर दरिया पार करके जाना था। लोगों ने भी मना किया, मेरे साथ वालों ने मना करा। मैंने कहा इनके प्यार का निरादर करना हरि चैतन्य की बस की नहीं हो सकती। इनका प्यार, इनकी भावना, मैं जोरदार तालियों से स्वागत करता। गया मैं, घुटने से ऊपर तक पानी, दरियाओं को पार करके सीधी चढ़ाई इनके गांव में जब मैं गया, सच बता रहा हूं, शायद आप मुझे महल में सीधे ले जाके बिठा देते, इतना आनंद रहा जितना वहां जाकर के मुझे आनंद आया। आप इतना प्यार करते हो। मैंने कल भी कहा, हरि चैतन्य ने कभी अपनी बढ़ाई नहीं की। मैं अपने धर्म की बढ़ाई करता हूं, अपने प्रभु की बढ़ाई करता हूं, अपने सदगुरु की बढ़ाई करता हूं, अपने भारत के चिंतन की बढ़ाई करता हूं, मैं अपने शहीदों की बढ़ाई करता हूं, अपने सैनिकों की बढ़ाई करता हूं। मैंने अपनी बढ़ाई ईश्वर की कृपा से कभी नहीं की है, लेकिन इस मामले में मैं बढ़ाई किए बिना नहीं रहूंगा। मेरा दिल को बंजर भूमि नहीं है। प्यार का एक बीज अगर तुमने बोया है,
अनंत गुना यहां से आपको वापस लौटाए। ये हृदय उपजाऊ है, ये फर्टाइल लैंड है, इतना तो मैं कह सकता हूं। घर में गए हम, इतना बढ़िया सिंहासन बना रखा था, फूल सजा रखे, गेंदे के फूल हैं, गुलाब के फूल हैं, चमेली, दूर से पता लग रहा है कि घर में घुस रहे, चारों तरफ फूलों से सजा रखा है। लेकिन जब मैं घर में घुसा, हाय महाराज जी आ गए, हाय महाराज जी आ गए, हाय महाराज जी आ गए, मेरे को जमीन में बैठ गया और सिंहासन पे खुद बैठ गई वो। लोगों ने कहा महाराज जी कहते हैं इसका बड़ा प्यार है, ये तो बड़ी बेवकूफ औरत है, इसको इतनी शर्म नहीं है, नीचे महाराज जी को बिठा दिया, ऊपर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा इस प्यार को तुम नहीं समझ पाओगे, ये हरिचेतन नहीं समझ पाएगा। प्रेम की अभिव्यक्ति का एक ढंग नहीं है। जैसे प्रेम की अभिव्यक्ति के विभिन्न ढंग है, प्रेम के लक्षण बता सकते हैं, प्रेम की विशेषताएं बता सकते हैं, प्रेम को परिभाषित करने की हिम्मत किसी की नहीं है। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों, धर्म की भी परिभाषा नहीं है कहीं, धर्म के लक्षण बताए गए हैं। वो 10 लक्षण जो मैंने पिछली बार व्याख्या की थी, वो लक्षण बताए गए हैं। हम धर्म का अर्थ नहीं समझ पाए अभी तक। आज देश के हालात को देख करके और विश्व के हालात को देख करके 172 देशों के लोग जुड़े हैं मुझसे। 93 देशों में जा चुका हूं और अभी अफ्रीका का कार्यक्रम है, 94वां देश है। विश्व को बहुत करीब से देखा है और भारत की 23,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा ईश्वर की कृपा से की है मैंने। 3.5 वर्ष पैदल यात्रा करीब से देखा है, अपने देश को मैंने बहुत करीब से देखा है।